मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। और अच्छा इसलिए लगा कि आपने सही कहा कि मैं देश और दुनिया में घूमता हूँ, मगर मुझे ये पता नहीं था कि नगर जैसे जगह पर इतना सुंदर मॉल हो सकता है। जो कोई चीज़ अच्छी बनती है तो उसके पीछे विजन होता है, दृष्टि होती है, तपस्या होती है, और जिनके लिए बनाया गया है उनके प्रति एक निष्ठा होती है। जब तक आपकी निष्ठा नहीं हो तब तक आप दूसरों को प्रतिष्ठा नहीं दे सकते। और मनुष्य के जीवन के अंदर रोटी, कपड़ा और मकान, तो कपड़ा बिकता है तो रोटी आती है, और रोटी आती है, मकान आता है। तो जो कपड़ा है ये कई दृष्टि से देखा जा सकता है। अलग अलग ऑकेजन के ऊपर कपड़ों का यूज़ होता है, और हर आदमी स्मार्ट दिखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, मगर वो मिलने वाली जो चीज़ है अगर एक छत के नीचे मिल जाए, किफ़ायत रेट में मिल जाए, अच्छी मिल जाए, उसके मन में जो बात है वैसी वो मिल जाए, तो उसको एक खुशी मिलती है। और जीवन के अंदर सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई अगर बात होंगी तो वो है खुशी। उसका अपना केवल खुशी नहीं है, तो उसके साथ साथ में उसे एक सेटिस्फैक्शन रहता है, उसे एक ईगो होता है, एक उसका स्ट्रेसमैन होता है। वो कपड़े के माध्यम से वो समाज में बताते रहता है। कपड़े अलग अलग ढंग से लोगों का पर्सनालिटी भी बताते हैं। अगर आप किसी अच्छे नेता को देखेंगे तो उसका अपना एक कपड़े देख के बोल सकते हैं भाई ये एक नेता है। एक अच्छे व्यक्ति को दिखे तो बोले हाँ ये उद्योगपति नज़र आ रहा है, ये बॉलीवुड स्टार नज़र आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग दृष्टि से ये स्टेटमेंट देते रहता हूँ। और कपड़े का अपने जीवन की खुशियों से बहुत संबंध है। आदमी खुश होता है तो वो तो ज़्यादा कपड़े खरीदेंगे। शादी ब्याह हो तो कपड़ा ही कपड़ा बहुत आवश्यक होता है। जैसा भोजन आवश्यक है वैसा कपड़ा भी बहुत आवश्यक है। महिलाओं के वस्त्र, पुरुषों के वस्त्र, बच्चों को सजना है, बच्चियों को सजना है, माँ को सजना है, परिवार को सजना है, तो कपड़ा जो है वो सजाते रहता है उसके शरीर को, और शरीर के माध्यम से वो अपनी एक अभिव्यक्ति व्यक्त करते रहता। तो एक छत के नीचे मैं जब देख रहा था कि यहाँ पर अफोर्डेबल भी है, तो जिसमें जितनी क्षमता है उतनी खरीदने की भी इनके पास में व्यवस्था है। इनकी जो परंपरा जो है वो 1935 से शुरू की हुई परंपरा है। इसका मतलब क्या है, 1904 पीढ़ी आज अश्विन के माध्यम से काम कर रही है। अश्विन ने अपने पिताजी प्रदीप जी का सपना पूरा किया, अपनी माँ का जो सपना था वो पूरा किया, नीता जी का। और एक यहाँ पर जो मैं नज़र आया सबसे मिलते हुए देखा, जो पूरे स्टाफ को भी जो बात करना ज़रूरी नहीं है, देखा तो समझ में आता है कि वो स्टाफ क्या है। तो ये एक परिवार की तरह से सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये आप गलत बोल रहे कि एक मॉल है या शॉप है। मॉल के अंदर बना हुआ एक ये शॉप है, ऐसा आप लोग कहेंगे। तो ये शॉप में मुझे इंडस्ट्री नज़र आ रही है इसमें, जहाँ पर 400 लोगों को काम मिलता है, 400 लोगों के घर चलते हैं, उनका चूल्हा जलता है। वो दुकान कैसा है?
मुझे नहीं याद आता कि मैं नागपुर से आता हूँ, राज्य की उपराजधानी है हमारी वो, किसी भी शॉप के अंदर 400 लोग काम नहीं करते। बम्बई में शायद होगा कोई कहीं। तो ये जो है, ये लोगों की जो श्रद्धा है, लोगों का जो विश्वास है, लोगों का मन में भाव कि भाई जो मैं लेने जा रहा हूँ वहाँ पर, यहाँ पर अगर सिल्क है तो सिल्क ही कहेंगे, वो सिल्क नहीं है तो उसको ये नहीं कहेंगे भाई ये सिल्क करके दे देंगे, क्योंकि कई ऐसे कपड़े होते हैं आज कि जिसको आप पहचान नहीं सकते। और यहाँ पर अपने मन के भाव जो है उसको सजाने की भी व्यवस्था है। हर आदमी डिज़ाइनर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप अच्छे डिज़ाइनर जो है उनका अगर आप घाघरा ओढ़ना लेने जाएंगे तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, इस रेंज के अंदर आते हैं। आबू जानी वगैरह बनाते हैं लोग। तो मनीष मल्होत्रा या बाकी और भी है, सब्यसाची है, तो ये सारे जो लोग हैं, ये भी अपना एक स्टेटमेंट है। दुनिया में आज उन लोगों ने भी हिंदुस्तान का झंडा लहराया है, मगर वो हर आदमी अफोर्ड नहीं करता। मगर हर आदमी चाहता है कि मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं, और वो पहनाने का भी काम ये लोग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो और कहीं देखने नहीं मिलेगा आपको। ये डायरेक्ट सोर्स करने की बात करते हैं ताकि बीच में की जो मार्जिन है वो ख़त्म हो जाए और वो सारा बेनिफिट जो है वो ग्राहक को मिले। तो मुझे सिर्फ केवल मैं यहाँ पर आकर एक एलिगेंट जो इन्होंने 15 फीट का जो बनाया है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शर्ट है, वो केवल मैं पहन सकता हूँ उसको। तो मैंने वो आज उसको इनॉग्रेट किया तो मेरे लिए हो गया वो। उन्होंने मुझे कहा कि भाई अगर आपकी क्षमता होंगी, आपकी इच्छा होंगी, आप उसको कैरी कर सकते तो ले लीजिए, मैं आपको निकाल के भी देता हूँ। अब हमारी कॉन्फ्रेंस होंगी, मैं जाऊँगा, लोगों में कॉन्फ्रेंस करूँगा, सबसे चर्चा करूँगा कि भाई 15 फीट का पहनना क्या अपन ने, पहन सकता हूँ क्या मैं। पर उन्होंने चैलेंज खड़ा कर दिया एक। तो ये बेसिकली ये अपने आप में एक चैलेंज खड़ा करते हैं। एक महज 15 फुट का शर्ट खड़ा नहीं किया उन्होंने अपने मन में खुद ने एलिगेंट जो ब्रांड उन्होंने रिलीज़ किया है। मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान का ये एक दिन अच्छा ब्रांड बनेगा, और केवल हिंदुस्तान नहीं, ये दुनिया के अंदर जाके अपनी एक मान्यता बनाएगा। क्योंकि अब दुनिया में जाना बड़ी बात नहीं रही है, हिंदुस्तान का ये ज़माना है। आने वाले 30 वर्ष जो है ना, ये हिंदुस्तान रूल करेगा, अब बाकी ये देश नहीं करेंगे रूल। मैंने भी मेरे सिंगापुर की कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बात कही वहाँ पर। आने वाला समय हमारा, और आने वाला समय अश्विन जैसे युवकों का है। तो ये बेसिकली मैं जब यहाँ आया तो केवल एक उसके लिए नहीं आया मैं ये देखने आया कि इन्होंने जो एक सपना सजाया अपने मन में, उस सपने को जो पूरा करने की उनके अंदर एक ज्वाला निर्माण हुई है, उसको मैं और प्रज्वलित करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये आने के पीछे मेरी यही भावना थी, केवल यहाँ आना। और मैं आया नहीं गया, मैं नागपुर गया, नागपुर से औरंगाबाद आया, औरंगाबाद से यहाँ आया, यहाँ से मैं शिरडी जाऊँगा, शिरडी से नागपुर। इतना जो प्रवास किया मैं केवल इसके लिए नहीं आया मैं, क्योंकि मेरे पास अभी समय भी नहीं, मैं इमीडिएटली यहाँ से निकल भी जाऊँगा, सिर्फ 2-3 घंटे में नगर में हूँ। मगर एक युवक ने देखा वो जो सपना है, प्रदीप जी ने, नीता जी ने, इन्होंने मिलके जो अब एक गाड़ी को यहाँ तक लाई। मगर अब श्वेता और ये जो लोग हैं, अश्विन, ये इसको आगे ड्राइव करने वाले, और ये जो ड्राइव करने वाले हैं, तो उस ड्राइव के ये जो ड्राइवर बने हुए हैं, उसको धक्का लगाने का एक काम करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मुझे आगे बहुत मन से प्रसन्नता हुई है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यही चाहता हूँ कि अश्विन इस एलिगेंट ब्रांड को, नाम भी बहुत अच्छा दिया है एलिगेंट, उस बहुत मीनिंगफुल नेम है वो, तो ये जो है ये दुनिया में अब लेके जाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।